भिवानी में सीएम मनोहर लाल ने किया कांग्रेस पर बड़ा हमला। किसानों को कमजोर करने का कांग्रेस पर लगाया आरोप। किसानों को दे दिया आश्वासन, अब उन्हें दर दर भटकने की जरूरत नहीं। हरियाणा की सरकार किसानों के साथ है। अन्नदाता सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। भिवानी को दे दी 112 करोड़ की योजनाओं की सौगात। किसान रत्न अवार्ड का कर दिया ऐलान। भिवानी के गांव सिंघानी में हुए अन्नदाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। 112 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही किसानों की बेहतरी के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए किसानों के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा किसानों की बेहतरी के लिए काम करती है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा, चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के हितों की बात की है। चौधरी चरण सिंह ने बहुत पहले कृषि सेंसस करने की बात कही थी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को हमेशा कमजोर करके रखा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन अब किसानों को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। उनकी फसलों की खरीद कर भुगतान सीधे उनके खाते में भेजा जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आज के संबोधन की खास बातें क्या थी, जरा इसे ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। भिवानी में अब तक 13,800 करोड़ रुपया सरकार ने मंजूर किया है, जिनमें से 10,400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। केवल लोहारू विधानसभा में 3,927 करोड़ रुपया लगाए गए। विपक्षी पार्टियों ने किसानों को कमजोर करने का काम किया। किसानों के लिए राजनीति करनी चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने हमेशा किसानों के साथ राजनीति की। हरियाणा सरकार ने आम जनता के लिए अंत्योदय की भावना से योजनाएं बनाई। आज ऑटो मोड में लोगों को घर बैठे पेंशन मिल रही है। अब किसानों को उनकी फसल का दाम सीधे खाते में मिलता है। मेरी फसल मेरा पोर्टल के जरिए किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। किसानों को तकनीक के साथ जोड़कर नैनो यूरिया का छिड़काव ड्रोन के जरिए संभव बनाया। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को परिवार मानकर कार्य कर रही है हरियाणा की सरकार। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, हर समय किसानों के लिए सोचते थे। रामकुमार गौतम जी बता रहे थे कि वो कांग्रेस में गए, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा। इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी आखिर देश की आजादी 1947 के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और नई पार्टी जाके बनाई, केवल किसानों के लिए। किसान की आय बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? जैसा अभी बात आई कि हम मिलकर के खेती करने का स्वभाव बनाए, फसलों को हम इस ढंग से आगे बढ़ें कि हमारी कैश क्रॉप्स, हमको अच्छी आमदन की कैसे फसलें मिले, इसके लिए बहुत से प्रयोग अभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। किसानों का हर प्रकार का हिसाब किताब, क्योंकि आईटी का जमाना आ गया है। अब किसान को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। किसान ने क्या बोया है, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाके चढ़ा दे। चढ़ाने के बाद उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार करेगी, और सरकार अगर जब खरीद लेती है तो उसका पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। अब हमने नए सिस्टम में क्या, खाद यानी हमारा जो यूरिया है, यूरिया का छिड़काव। आज हमारे जेपी दलाल जी ने यत्न करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ, और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया वहां छिड़केंगे, ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक 15% किसान करने लग गए हैं इसको। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काम तो खेतों में जो हमारी बहनें काम करने लिए जाती है ना, आसानी से उनको थोड़ा सिखा दोगे तो आज तो बच्चे भी उसका कंट्रोल हाथ में रख करके बटन और ड्रोन को चला लेती हैं। हमारी बहनें भी चलाएगी, तो उसका नाम भी, उस ड्रोन का नाम ही रखा ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। हाँ, जिसको छोटा हेलीकॉप्टर कहे। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।